नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच संजय सर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूं। दोस्तों, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूं। अगर आपको आज मैं आपको ब्रह्मांड का पार्ट 3 लेके आया हूं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और देखते रहिए साथ जो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कौन सा ग्रह, किस ग्रह के पास कितनी उपग्रह है, कौन सा ग्रह लाल है, कौन सा पीला है, कौन सा हरा है, कौन सा ठंडा ग्रह है। इन्हीं ग्रहों के बारे में बताऊंगा। इससे जो ज्यादा कुछ बार क्वेश्चन नहीं पूछता है। अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि सौरमंडल का पीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे मतलब पीला ग्रह कौन सा है, इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। थोड़ा देखा जाए आप क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, सौर मंडल के मतलब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध है, यह सभी लोग जानते हैं। और सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी वाला ग्रह वरुण है, यह भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति है। और सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों है वह क्या है, आपका बुध। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि गुजरा हुआ जमाना दोबारा नहीं आना, जो बीत जाता हो जल्दी दोबारा नहीं आता। बचपन बहुत गजब का चीज होता है जिंदगी में। बचपन जैसा जिंदगी कोई नहीं होता है दोस्तों। डॉक्टर न कमाने का टेंशन, न पढ़ने का टेंशन, न किसी जिम्मेदारी का टेंशन। मजा आता खा के बस घूमते हम लोग है। वही चीज हम लोग जिंदगी बहुत बर्बाद कर दिए दोस्तों। जबकि क्लास 6, 7, 8, 9 में ये चीजें हमको पाया जाता है, हम लोग केयर करके नहीं पढ़े, आज ये चीज पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, कम से कम आज आप लोग तो पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिए दोस्तों, आज पहले आप लोग उपग्रह के बारे में बताएंगे, किस ग्रह के पास कितनी उपग्रह है, फिर उसके बाद कौन सा लाल कौन सा पीला है। दोस्तों आइए, बुध के पास दोस्तों बताइए कितने उपग्रह हैं। सभी लोग को जवाब आ रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में कि 0। कितना दोस्तों, 0। लेकिन देखिए, याद करने का एक मेरा अलग तरीका है, मैं बताता हूं अपने से खुद के पॉइंट। देखिए, बुद्ध का अर्थ है बुद्धू। जैसे जो एकदम बुद्धू रहता है, बकलोल रहता है, जो एकदम जिसके पास कोई ज्ञानवान नहीं रहता है, उससे बुद्धू मतलब उसके पास कोई नहीं दोस्ती उससे करता है, क्योंकि बुद्धू है। तो बुद्धू का मतलब इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र तो अपने आप में राजा है, मतलब डान जिसे कहते हैं डान। जैसे जब लड़के जो टिकटॉक देखते हैं ज्यादा तो वो लोग अपने आप को बॉलीवुड का स्टार हीरो समझते हैं, और जो लड़के पबजी देखते हैं तो अपने आप को आर्मी का जवान समझते हैं। तो देखिए, उसी तरीके से सुख मतलब शुक्र ग्रह सुख कर रहा है। एक कारण मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास कोई उपग्रह की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह, वो है आपका चंद्रमा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, जो चंद्रमा है, चंद्रमा में जो धब्बा जैसे दिखाई देता है वो भी एक पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं होंगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं जो एक क्वेश्चन आ जाइए हम लोग थोड़ा बताइए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है। सेम वही कंडीशन जो आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसमें जो धब्बा जैसा दिखाई देता है, चंद्रमा की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम दोस्तों लिबनेटीज पर्वत है। यह क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी पूछता है, भी पुलिस में पूछता है, आपका पीसीएस सीसेट में, आईएएस सीसेट में, समीक्षा अधिकारी में, किसी जगह क्वेश्चन पूछ सकता है। जो टीजीटी पीजीटी वाले एग्जाम देते हैं उसमें पूछ लेता है, चंद्रमा के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला का नाम लिबनेटीज पर्वत है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का हो गया। मंगल के पास कुल कितने उपग्रह हैं दोस्तों। मंगल के पास कुल 2 उपग्रह है। कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है मंगल के पास कितने उपग्रह आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंगल के पास 2 उपग्रह है, उसका नाम फैबोस और डेमोस दोस्तों। उन दोनों उपग्रहों का नाम क्या दोस्तों है, फैबोस और डेमोस। ये मैं उपग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जानकारी दूंगा कौन लाल कौन पीला है। वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, मजा आता होगा। और बताइए, मैं फ्री में सर करा रहा हूँ यार, हमारा भी तो कुछ आप लोग खर्चा देंगे। आपको सौरमंडल घुमा रहा हूँ, ब्रह्मांड के बारे में बता रहा हूँ, कुछ हमें तो भी खर्चा दीजिए, हम तो भी भूखे मर रहे हैं यार। कम से कम कुछ मत दीजिए, हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करवा दीजिए। दोस्तों अगला देखिए, बृहस्पति के पास कुल कितने उपग्रह है दोस्तों।
बृहस्पति के पास कुल 79 वर्तमान में है दोस्तों। अभी हाल ही में आपको 2019 में कुछ खगोलीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, कुछ बढ़ चुके हैं, कुल टोटल 79 उपग्रह हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, शनि में कुल 62 उपग्रह हैं और दोस्तों आप वरुण में देखिए कुल 27 उपग्रह हैं। तो दोस्तों देखिए जरूर आप लोग उतार लीजिएगा और मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो दोस्तों देखा जाए, आपको मैंने बता दिया अरुण में कुल 27 उपग्रह हैं, शनि में 62 है और अरुण में कुल 14 उपग्रह हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसके शॉट मार लीजिए, किसमें कितने उपग्रह हैं, कौन बाह्य ग्रह है, कौन आंतरिक ग्रह है। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, जिनके पास शुगर होगा वो सब्र मत करिएगा। किसके लिए? इसको उतारने के लिए सब्र मत करो, तत्काल उतारिए, तुरंत उतारिए, कॉपी में नोट करके बनाइए, बड़े बड़े वर्ड उतारिए। जो सब्र करेगा, क्योंकि लोग बताते हैं जिसका शुगर होता है उनके लिए सब्र के फल मीठा होता है। आप सब्र मत करिए, तुरंत तत्कालीन उतारिए, क्योंकि मैं अभी मैं जस्ट मिटा दूंगा। क्या करोगे आप दोस्तों? लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा तो सर मिटा देंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ जिसके पास दोस्तों शुगर का पेशेंट होगा, भगवान करे ऐसा कोई ना हो, वो जल्दी उतार लीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। शुगर के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों आप आ जाइए। तो अब मैंने आपको उपग्रह के बारे में बताया दोस्तों, अब आ जाइए आप कौन सा ग्रह कैसा है, नीला है, पीला है, कौन सा है। दोस्तों आप आइए बुध पे। बुध के बारे में कुछ वर्णन नहीं करूंगा। शुक्र पे आइए। देखिए शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको भोर का तारा भी कहा जाता है और सुबह का तारा। 3 क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, भोर का तारा शुक्र, सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों शुक्र एक ऐसा ग्रह है, शुक्र ग्रह को ही अगर मैं पूछ लिया जाए कि सौरमंडल को पीला ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को ही कौन सा दोस्तों कहते हैं? यह पीला ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? पीला ग्रह। दोस्तों इसका कारण क्या होता है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं उसका कारण। शुक्र को पीला ग्रह कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है दोस्तों? अगर आपसे मैं पूछ लिया जाए शुक्र को पीला ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों जैसा कि आपने बताया होगा कि शुक्र ग्रह क्यों पीला कहा जाता है, क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसलिए इसको पीला ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों आ जाइए आप पृथ्वी पे। पृथ्वी के बारे में मैंने बता दिया, चंद्रमा के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जो लिखे दोस्तों इसका उपग्रह है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह। कौन सा? किसके कारण और क्यों कहा जाता है? मैं इसे रीजन बताऊंगा दोस्तों। इसमें मंगल ग्रह पे लव ऑक्साइड अधिक पाने के कारण, यहाँ लव ऑक्साइड अधिक पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। दोस्तों अब आप आ जाइए बृहस्पति ग्रह के पास। मैंने आपको बता दिया जबकि बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका कुल टोटल उपग्रह कितना है? 79। और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं भूल गया दोस्तों, शुक्र ग्रह इसको दोस्तों थोड़ा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं नोट में लिखा दे रहा हूं दोस्तों। नोट में लिखिए, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अच्छा हम आ गए थे शनि पे। शनि के बारे में मैंने बताया दोस्तों, शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों आ जाइए आप किस पे? अरुण पे। अरुण के पास कुल कितने उपग्रह है दोस्तों? अरुण के पास कुल 27 उपग्रह है दोस्तों। अरुण एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अरुण के बारे में दोस्तों। अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है दोस्तों। अरुण कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों, मुझे बताइएगा दोस्तों। अरुण को हरा ग्रह क्या कहते हैं दोस्तों? हरा ग्रह। दोस्तों बताइए अगर अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसका रीजन क्या है दोस्तों? मैं इसका रीजन पूछना चाहता हूं क्या है। तो देखिए कभी सभी लोग जानते हैं हरा ग्रह किसे कहते हैं, आप बता दोगे हाँ अरुण को, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिकतम मीथेन गैस पाया जाता है दोस्तों। कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? मीथेन गैस। ठीक दोस्तों। और नेक्स्ट में आ जाइए आप वरुण में। वरुण के बारे में दोस्तों आ जाइए आप वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह थे दोस्तों? 14 उपग्रह थे, कुल 14 उपग्रह थे। अरुण ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? ठंडा ग्रह। कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों? ठंडा ग्रह।
ठंडा ग्रह क्यों कहा जाता है, रीजन बताइए। ठंडा ग्रह इसे इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर है, इसलिए इसको ठंडा ग्रह कहा जाता है। यहाँ सूर्य के प्रकाश की किरण जो है आपके वरुण तक नहीं पहुंच पाती है। सूर्य का जब यहाँ उदय होता है दोस्तों, यहाँ वरुण तक इसकी प्रकाश किरणें नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ ठंडी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसको ठंडा ग्रह कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात यह है, इसमें एक यम ग्रह को निकाल दिया गया था। यम ग्रह थोड़ा बहुत खतरनाक था, जैसे क्या नाम है, आओ और जाओ, उसका नाम तो आप जान ही गए हैं। तो ये थोड़ा आप गलत काम कर रहा था, कभी दूसरे घर में घुस जा रहा था, कभी तीसरे घर में घुस जा रहा था, कोई और इसको मारने लगा, इसलिए इनको खगोली वैज्ञानिकों द्वारा सर्च करके इसको उस सौरमंडल से निकाल ही दिया गया था, क्यों खतरनाक था थोड़ा, जैसे गुंडा था, थोड़ा गुंडा टाइप पे था, बदमाश क्रिमिनल था वो, इसलिए उसको निकाल दिया गया। रीजन क्यों निकाला गया दोस्तों, सब ग्रह ध्यान देखिएगा, सब ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, सब ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये जो यम ग्रह था वो कभी कभी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए दूसरे कक्षा में चलाता था। जैसे दोस्तों देखा जाए यहाँ, ये मैं बता रहा हूँ यम ग्रह के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, या यम ग्रह के बारे में। यम ग्रह एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, ये कभी कभी क्या होता है ना, ये अपनी कक्षा में परिक्रमा ना करके कभी कभी दूसरे कक्षा में टाप रहा था, यानी दूसरे घर में आ जाता है, दूसरे घर में चोरी कर लेता है, कहीं कुछ करता है, उसको भी परिक्रमा करने में बाधा डालता था, इसलिए इसको खगोलीय वैज्ञानिकों द्वारा निकाल दिया गया था। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस पे आ जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, देखो एरो जो बना है आपका, ऐसे ऐसे एरो, ये वाला ये वाला ये वाला ये और ये, और इसमें दोस्तों इसका एरो थोड़ा देखा जाए, देख रहे हैं दोस्तों, एक इन दोनों का एक एरो इसका देखा जाए, और दोस्तों एक एरो आप शुक्र को देख लिया, दोनों देखो आप, मैं चिन्हित कर दिया हूं, सबका एरो ऐसे बना है, मतलब इसका ये होता है, सब ग्रह जो होते हैं मतलब दोस्तों जैसा दोस्तों आप देखिए, इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, शुक्र कौन सा ग्रह है दोस्तों, अरुण ग्रह के बारे में देखिए। सब ग्रह जो होता है मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ अपना परिक्रमा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व में जा रहा है, ये पश्चिम से पूर्व में जा रहा है, ये भी पश्चिम से पूर्व में जा रहा है, लेकिन यही रीजन है, जब एक ग्रह पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो हम लोग यहाँ सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, लेकिन दो एक ऐसे ग्रह है जो सब ग्रहों के विपरीत चलता है दोस्तों, जैसे अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम में आते हैं, इसलिए इस स्थिति में, इस कंडीशन में सूर्योदय यहाँ पश्चिम दिशा में होता है। बाकी हर ग्रह में देखा जाए, हर ग्रह में जो होता है सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। जैसे बुध होगा, हम लोग किस ग्रह में दोस्तों रहते हैं, पृथ्वी दुनिया का एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है दोस्तों। यहाँ हिंदुस्तान नहीं, ऑल वर्ल्ड में देखा जाए, पृथ्वी की ग्रह की केवल बात कर रहा हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था, लास्ट बता दे रहा हूं वीडियो खत्म होते होते, कि पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है दोस्तों, नीला ग्रह। यहाँ पानी के कारण कहा जाता है दोस्तों, पानी के कारण दोस्तों, रीजन लिख दे रहा हूं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी पर 1/3 आपका स्थल, बाकी सब जल भूमि है, इसलिए यहाँ पानी ज्यादा पाया जाता है। जब अंतरिक्ष से नीचे देखा जाता है दोस्तों, यहाँ की धरातलें नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम पे जाना जाता है। और दोस्तों पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व में होता है, इसलिए पृथ्वी पे सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। बस दोस्तों, मैं आप आज इतना ही बहुत है, और मैं आपको जाते जाते इतना कह रहा हूं कि दोस्तों मुझे आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि आप वीडियो अगर पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने नोट्स में आप उतार लीजिएगा। इसके लिए आज बहुत है, और सी यू अगेन, मतलब मैं आपको फिर कल मिलूंगा। और गाना था एक, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे, समझ जाइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।